वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर का सेकंड टाइप कैलेंडर सेट 1। आज हम कैलेंडर के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने से पहले हमें कैलेंडर के बारे में, ईयर के बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए क्लियर करते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईयर जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। साल, ये होते हैं 2 टाइप्स। ठीक है, 2 तरह के साल होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास लीप ईयर। इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। इसमें हमारे पास 366 डेज होते हैं, यानी कि नॉर्मल से एक दिन ज़्यादा। और लीप ईयर वही होता है जिसमें फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ईयर जो है वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज रहते हैं। सेकंड होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। अब हमें पता करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर कौन सा है और नॉर्मल ईयर कौन सा है। अब कैसे पता चलेगा? अगर जो कोई भी इफ एनी ईयर डिवाइड बाय 4, अगर कोई भी साल 4 से डिवाइड हो जाता है, दैट ईयर इज अ लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1924, 2004, 2048। ऐसे आप मतलब आगे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। जैसे हमें एक मतलब जहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल ली है कि ये सारे ईयर जो हैं ये 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो अब देखो सारा का सारा हमने जो पूरा ईयर है उसको तो 4 से डिवाइड करने लगेंगे तो टाइम बड़ा हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे? ये जो लास्ट 2 डिजिट हैं ये हमने देखना है कि 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इट मीन्स ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है, पूरा ईयर है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये कौन सा ईयर है? ये है लीप ईयर। ये हमारे लीप ईयर हैं। और जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे नॉर्मल ईयर होते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया? जैसे नॉर्मल ईयर्स का जो है वो हम ले लेते हैं एग्जांपल्स, जिसको हम ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हैं। 1950 ले लीजिए, 215। ऐसे ये जो ईयर हैं ये आते हैं हमारे ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब जैसे सबको पता है कि जो 7 डेज हैं वो 1 वीक के बराबर हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं। इट मीन्स 0 ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज। ऑड डेज होते हैं कोई एक्स्ट्रा दिन। अब 7 डेज होते हैं एक वीक में, उससे ज़्यादा तो होते नहीं है, कोई ऑड डे नहीं होता। इट मीन्स 0 ऑड डे। अगर हमें 14 डेज का पता करना है, 14 डेज कितने वीक होते हैं, तो ऑब्वियसली सबको पता है 7 + 7 14, 2 वीक्स होते हैं। और 0 ऑड डेज। उसके बाद 16 डेज। 16 डेज में अब जैसे हमने पहले ही पता करा कि 14 डेज 2 वीक्स हो गए और उसमें 2 ऐड कर दो। इट मीन्स 2 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो हमारे पास 2 ओड डेज हो गए। ये होते हैं ओड डेज। मीन्स 16 डेज में 2 वीक्स आते हैं और 2 ओड डेज होते हैं। ऐसे ही 365 डेज का अगर हमने पता करना हो तो उसमें 52 वीक्स रहते हैं और 1 ओड डे रहता है।
365 डेज में 52 वीक्स एंड 1 ओड डे होता है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, टोटल 365 डेज हैं, उनको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 जो रिमाइंडर बचेगा वो ओड डे है। ठीक है, एक बचेगा वहां पे, वही हमारा ओड डे होगा। उसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं 366 डेज। तो इसमें भी 52 वीक्स रहते हैं और ओड डेज होते हैं 2 ओड डेज। ठीक है, जैसे 366 को डिवाइड करो 7 के साथ तो आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा और ये 2 क्या है, ये है ऑड डेज। ये जो एक्स्ट्रा दिन हमारे पास आते हैं ये ऑड डेज होते हैं। तो जो हमारा 365 डेज है यानी कि नॉर्मल ईयर जिसको हम बोलते हैं, उसमें 52 वीक्स होते हैं और 1 ओड डे होता है। जो हमारा लीप ईयर है 366 डेज का, उसमें 52 वीक्स होते हैं और 2 ओड डेज होते हैं। इतना क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 29 डेज, कि 29 डेज में कितने वीक हैं। अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 29 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 पे, तो रिमाइंडर बचेगा 1। इट मीन्स 4 जो हैं ये हमारे पास हैं वीक्स और 1 जो है ये है हमारे पास ओड डे। तो 29 डेज में हमारे पास कितने वीक्स आ गए, 4 वीक्स आ गए। और अगर ओड डेज भी पूछा हो तो ओड डेज हमारे पास 1 ओड डे बचता है। तो अगर हमें पूछा गया हो हाउ मैनी ओड डेज आर देयर इन द ईयर 1971, कि 1971 ईयर में हमारे पास कितने ओड डेज होंगे, तो फिर वो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 1971 लीप ईयर है कि नहीं है। अब ये लास्ट वाले क्या करेंगे, 2 डिजिट को 4 के साथ डिवाइड करके देखेंगे, ये ऐसे ही पता करते थे ना। तो ये 71 4 से डिवाइड होता है, ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो क्या है फिर ये, इट इज़ अ नॉर्मल ईयर। सो अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज रहते हैं, उसमें रहते हैं 1 ऑड डेज। नॉर्मल डे में 1 ऑड डे रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ओड डेज आर देयर इन द ईयर 1872। 1872 ईयर में कितने ओड डेज होते हैं। तो जैसे हमने अभी अभी सोल्व किया, इसको भी वैसे ही करेंगे कि 1872 इसके लास्ट 2 डिजिट जो देखेंगे 4 के साथ डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये 4 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। 4 में ये 72 जो है वो 18 पे आएगा तो ये डिवाइड हो गया, तो इट मीन्स इट इज़ अ लीप ईयर। ये लीप ईयर है, तो अगर ये लीप ईयर है तो इसमें कितने और डेज होंगे, इसमें 2 और डेज होंगे। नॉर्मल ईयर में 1 और डे रहता है और लीप ईयर में 2 और डेज रहते हैं। गॉट इट? तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कैलेंडर में जैसे अभी भी हमने पढ़ा, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं जिसमें 52 वीक्स प्लस 1 ओड डे, एक एक्स्ट्रा दिन होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फर्स्ट डे 1 जनवरी, नॉर्मल ईयर का हम अभी देख रहे हैं। नॉर्मल ईयर में मान लो जो पहला दिन है 1 जनवरी है, उस दिन मंडे है, वो मंडे से स्टार्ट होता है। 1 जनवरी फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर। तो ख़त्म कहाँ पे होगा, जो लास्ट डे होगा वो कहाँ पे ख़त्म होगा, संडे पे। संडे उसका लास्ट डे होगा उस वीक का। मंडे से स्टार्ट, संडे पे ख़त्म। तो उसी तरह से पूरे अगर हमने साल का देखना हो तो मंडे से स्टार्ट, संडे पे ख़त्म, मंडे से स्टार्ट, संडे पे ख़त्म, ऐसे करते करते
कितनी बार जो है वो एक नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा? 52 टाइम्स। 52 टाइम्स जो है वो मंडे और संडे जो है वो रिपीट होगा नॉर्मल ईयर में। उसके बाद हमारे पास एक जो है वो ऑड डे भी बचता है, ठीक है ना। मान लो कि 1 जनवरी जो फर्स्ट डे है नॉर्मल ईयर का, उस दिन मंडे है, तो हमें पता करना है कि वो उसका लास्ट डे कौन सा होगा। अब 52 टाइम्स जो है वो हमने देख लिया कि मंडे से स्टार्ट है, संडे पे ख़त्म हो रहा है, बट उसमें अब एक ऑड डे भी है। अगर हम उसमें 1 ऑड डे ऐड करते हैं तो हमारा जो लास्ट डे होगा नॉर्मल ईयर का वो फिर कौन सा आएगा? संडे के बाद, संडे पे ख़त्म होना, ये 52 टाइम्स संडे पे ख़त्म हो गया, तो संडे के बाद क्या आएगा? फिर मंडे आएगा। तो मंडे जो है वो लास्ट डे होगा ऑफ नॉर्मल ईयर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मल ईयर में अगर फर्स्ट डे 1 जनवरी को मंडे है तो उसका लास्ट डे को कौन सा दिन होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे कि जो पूरे साल में मंडे से संडे तक जो है पूरा वीक वो 52 टाइम्स जो है 52 बार जो है वो रिपीट होगा, और लास्ट जो संडे पे ख़त्म हो रहा है फिर उसमें 1 ओड डे है, अगर हम उसमें 1 ऐड, एक जो दिन है वो ऐड करेंगे तो फिर वो लास्ट डे उसका मंडे होगा। ठीक है, ये क्लियर है इतना? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि हमने नॉर्मल ईयर में पढ़ा, उसमें हमने कुछ चीज़ें नोट करनी है, 3 पॉइंट्स नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होता है वो लास्ट डे के इक्वल होता है। इट मीन्स अगर नॉर्मल ईयर को पहले दिन को मंडे है तो उसके लास्ट जो दिन होगा उसमें उस दिन भी क्या होगा? मंडे होगा। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट डे जो है वो कितनी बार रिपीट होगा? वो 53 टाइम्स, 53 टाइम्स रिपीट होगा। कैसे? क्योंकि अभी अभी जैसे हमने देखा कि मंडे से संडे जो है वो 52 बार रिपीट हो रहा था, 52 टाइम्स वो रिपीट हुआ। उसके बाद हमने 1 ऐड किया, ओड डे, और ये जो ओड डे हमने ऐड किया है ये क्या आएगा? फिर संडे के बाद मंडे आया, इट मीन्स मंडे जो है 52 से 53 एक और बढ़ गया, तो जो हमारा फर्स्ट डे है मंडे जो है वो 53 टाइम्स आएगा। थर्ड पॉइंट है बाकी जो दिन है वो आएंगे 52 टाइम्स, बाकी जितने भी दिन बचते हैं वो 52 टाइम्स आएंगे। किस में? नॉर्मल ईयर में। अब हम देखते हैं लीप ईयर का। अभी हमने नॉर्मल ईयर पढ़ा, अभी पढ़ेंगे लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ये भी सबको पता है, जिसमें 52 वीक्स होते हैं और 2 ऑड डेज होते हैं। नॉर्मल में 1 ऑड डे था और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे। इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे साल का पहला दिन वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है और वीक कहाँ पे ख़त्म होता है? संडे पे। ये फर्स्ट डे है, ये लास्ट डे है, तो ऐसे कितने टाइम चलेगा? मंडे सैटरडे कितनी बार आएगा? 52 टाइम्स। 42 वीक्स है ना, तो 42 बार जो है वो मंडे टू संडे जो है वो रिपीट होगा। अब इसमें क्या होगा? +2 ओड डेज हैं तो 2 दिन जो हैं वो ऐड होंगे, तो संडे के बाद क्या आएगा फिर? मान लो जो 30 दिसंबर है लास्ट ईयर के जो 2 दिन है, पहले 30 दिसंबर आएगा, उस दिन होगा मंडे, और जो 31 दिसंबर है उस दिन क्या होगा? ट्यूसडे। क्लियर हो गया? जो लीप ईयर है उसमें जो फर्स्ट डे मान लो अगर मंडे है, हमें लास्ट डे पता करना है, तो क्या होगा? 52 टाइम्स जो है वो तो सेम रिपीट होगा मंडे से संडे तक।
अब उसमें 2 और डेज हैं, जो और डेज हैं उनको ऐड करेंगे, तो इट मीन्स जो लास्ट के 2 दिन है 30 दिसंबर, उस दिन क्या होगा, संडे के बाद मंडे आएगा और 31 को क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। इतना क्लियर हो गया कि फर्स्ट डे मंडे से स्टार्ट होगा तो उसका लास्ट डे फिर ट्यूसडे आएगा। अब बात कर लेते हैं लीप ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। लीप ईयर, इसमें भी हमने 3 पॉइंट्स नोट रखने हैं। फर्स्ट ये कि इसका जो लास्ट डे होता है वो फर्स्ट डे +1। जो लीप ईयर होता है उसका जो फर्स्ट डे होता है उसको उसमें एक और दिन ऐड करोगे तो वो हमारा लास्ट दिन होगा। जैसे कि मान लो लीप ईयर में फर्स्ट डे हमारा मंडे था, तो मंडे में एक ऐड कर देंगे तो ट्यूसडे जो है वो लास्ट डे होगा लीप ईयर का। सेकंड, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड डे 2 दिन जो है वो 53 टाइम्स साल में आएंगे, वो 53 टाइम्स रिपीट होंगे। और जो बाकी दिन हैं वो 52 टाइम्स जो हैं वो रिपीट होंगे। अब जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड डे जो है वो 53 टाइम्स आएगा, वो कैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था कि मंडे से स्टार्ट है दिन और संडे पे ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा कितनी बार चलेगा, 52 टाइम्स। 52 टाइम्स लीप ईयर में रिपीट होगा और उसमें 2 डेज ऐड होंगे। अगर लास्ट संडे पे हो रहा है तो फिर उसके बाद जो 30 दिसंबर है उस दिन होगा मंडे और 31 दिसंबर को होगा ट्यूसडे। इट मीन्स मंडे और ट्यूसडे, एक जो आगे एक लगा लो ट्यूसडे, ये 2 दिन जो हैं वो इधर तो 52 टाइम्स रिपीट हुए हैं ना, तो एक एक बार इधर भी रिपीट हो गए, तो इट मीन्स कितनी बार रिपीट हुए, ये 53 टाइम्स रिपीट हुए। कौन कौन से दिन, एक मंडे और एक ट्यूसडे, और बाकी जो दिन हैं वो सिर्फ 52 टाइम्स जो है वो रिपीट हुए हैं। तो ऐसे लीप ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व करने हैं।